एक आदमी, एक अजीब सा काम और एक मशीन जिसे चलाते चलाते जिंदगी का मतलब बदलने लगता है। आज हम बात करने वाले हैं द मिल की, ऐसी डार्क और क्लॉस्ट्रोफोबिक स्टोरी जहां एक सिंपल सा एम्प्लॉय एक सुबह अपने ऑफिस की जगह एक टॉर्चर चैम्बर जैसे रूम में उठता है। वहां पर ना ही कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा, सिर्फ एक पुरानी मिल और एक सिस्टम जो उसे कंट्रोल करता है। ये कहानी दिखाती है कि इंसान को तोड़ने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और सरवाइव करने के लिए इंसान कितना दूर तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं द मिल की अनसेटलिंग जर्नी। स्टोरी शुरू होती है एक कॉर्पोरेट मिडिल मैनेजर जो से, जो अचानक एक अजीब सी जेल जैसी जगह में आंख खोलता है। उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि वो इस बंद ठंडी सी सेल में कैसे आ गया। घबराहट में वो अपनी पॉकेट्स चेक करता है, पर उसका फोन तक गायब होता है। चारों तरफ ऊंची कंक्रीट दीवारें, एक भारी लोहे का दरवाजा और बीच में एक बड़ा सा पुराना स्टोन मिल। डर और कंफ्यूजन से परेशान होके वो मदद के लिए चीखने लगता है। तब सामने वाली सेल के वेंट से एक आदमी की आवाज आती है, चुप रहो। जो उससे पूछता है यहाँ क्या हो रहा है, तो वो आदमी ठंडी सांस लेकर कहता है कि जो को नशा देकर यहाँ पर लाया गया है और कुछ दिन तक उसे डिप्रेशन जैसा महसूस होगा। फिर वो एक और डरावनी बात कहता है, कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे लंबा दिन होने वाला है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड दरवाजे की छोटी सी स्लॉट खोलकर उसे खाना और पानी अंदर सरका देता है। जो बीच में ही उसे रोक कर बोलता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ घर पर अकेली है, लेकिन गार्ड बिना कुछ कहे स्लॉट इतनी जोर से बंद करता है कि जो का हाथ लग जाता है। वो अपनी टाई से जख्म बांधता है, खाना खाता है और इस नई हड्डी तोड़ रियलिटी को समझने की कोशिश करता रहता है। शाम होते ही दीवार पर एक ब्राइट लाइट जलती है और एक एआई वॉइस इको होते हुए कहना शुरू करती है, वेलकम टू एडवांस्ड करियर ट्रेनिंग। ये सुनते ही जो और शॉक में चला जाता है। वो फिर वैंड के पास जाकर नेबर से पूछता है, तो उस आदमी का जवाब और भी खौफनाक होता है, ये सब मलाड कंपनी का हिस्सा है जहां तुम काम करते हो। जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस में पीछे रह जाते हैं उन्हें यहाँ पर डाला जाता है, यानी जो कंपनी उनका रोज काम पे लगाती है वही अब उन्हें लिटरल स्लेव्स की तरह यूज कर रही है। अगली सुबह जो को खाना मिलता है और उसे वेस्ट पॉटी होल में डालने का ऑर्डर दिया जाता है। रूम घूमते वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराता है। वो झुकता है और देखकर सन्न रह जाता है। जमीन पर एक इंसान का स्कल पड़ा होता है। डर के मारे वो दोबारा वेंट के पास जाकर पूछता है, क्या यहाँ लोग मरते भी हैं? नीबर ठंडी आवाज में कहता है, बहुत लोग। हम सब ने कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा पड़ा नहीं, पर साइन कर दिया। मलाड के हिसाब से हमने ये सब झेलना अप्रूव किया है। फिर एआई जो का जॉब रोल अनाउंस करती है, रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मिल घुमाना, हर एक रेवोल्यूशन पर 1 पॉइंट, डेली 50 पॉइंट्स का कोटा और सबसे पीछे रहने वाले एम्प्लॉयज हर रोज टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, चाहे उसने कोटा कंप्लीट किया हो या फिर नहीं। मतलब यहाँ सिर्फ काम नहीं, कंपटीशन भी चल रहा है। जो हेल्पलेस होके मिल घुमाना शुरू करता है। काम बहुत ही सख्त होता है, हाथ दर्द से भर जाते हैं, पर फिर भी वो 100 राउंड्स कंप्लीट कर लेता है। रात में उसे एक वर्कर की चीख सुनाई देती है, फिर एक गन शॉट। जो समझ जाता है यहाँ फेल होना मतलब सीधी मौत। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम नेबर उसे वार्न करता है कि ज्यादा मेहनत मत करो वरना मलाड टारगेट बढ़ा देगी। पर जो के दिल में एक ही उम्मीद होती है, अगर वो बहुत ही अच्छा काम करेगा तो शायद कंपनी उसे रिलीज कर दे। काम करते हुए जो को अपने घर की याद आती है, जिस दिन उसने केट को नए एक्सपेंसिव हाउस की कीज दी थी। केट तब भी परेशान थी। कंपनी सब दे रही है, पर कंपनी बदले में हमेशा कुछ लेती है। उन्हीं यादों में खोकर जो 150 राउंड्स तक पहुंच जाता है। तब तक गार्ड्स आके उसे नंगा होने को कहते हैं। जो सोचता है कि शायद ये उसकी आखिरी रात आ गई, पर एक्चुअली वो सिर्फ नहलाए जाने के लिए ले जाया जा रहा होता है। दिन, धूप और प्यास बड़ी तेजी से उसकी हिम्मत तोड़ने लगते हैं। जो गार्ड से पानी मांगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। नेबर एक घिनौनी टिप देता है, बॉटल में अपना यूरिन कलेक्ट करो, शूज के इंसोल से फिल्टर करके बचा के रखो। पर जो इस ह्यूमिलेशन को मना कर देता है। वो सिर्फ केट के ख्यालों में हाथ में खून होने तक मिल घुमाता रहता है और उस दिन के एंड में टोटल 370 राउंड्स कंप्लीट कर देता है। एआई उसे रिवॉर्ड देती है, एक एनग्रेव्ड पैन, इस जहन्नुम में जिसका कोई मतलब नहीं। जो फ्रस्ट्रेट होकर पैन को दीवार पर फेंक देता है। अगली सुबह एआई एक और शॉक देती है, जो का कोटा अब 370 रिवोल्यूशंस हो गया है और पनिशमेंट के तौर पर अब 1 पॉइंट,
इक्वल टू 2 राउंड है, यानी डेली टारगेट सीधा 740 राउंड है। ये सुनकर जो की सांसें रुक जाती है, क्योंकि अब उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं और कहानी की ये सिर्फ शुरुआत है। अब जब जो का कोटा 740 रिवॉल्यूशंस हो चुका होता है, चाहे वो कितनी भी जान लगा ले, एक वक्त आता है जब उसका शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है। दर्द, प्यास, थकान सब मिलकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दिन के एंड में एआई ठंडी आवाज में अनाउंस करती है कि जो कोटा कंप्लीट नहीं कर पाया और अब उसे नए मोटिवेशन की ज़रूरत है। तब स्क्रीन पर उसकी वाइफ केट का प्रोफाइल फ्लैश होता है और एआई सीधी धमकी देता है, अगर जो दोबारा फेल हुआ तो केट को भी यहाँ पर लाया जाएगा। ये सुनकर जो अंदर से टूट जाता है, वो हाथ जोड़कर प्रॉमिस करता है कि अगले दिन वो टारगेट 100% कंप्लीट करेगा। अगले दिन वो अपनी कोट को मिल के हैंडल पर लपेट देता है ताकि जख्मी हाथ पर प्रेशर कम पड़े। मशीन के साथ साथ जो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। थकान इतनी बढ़ जाती है कि उसे हैलुसिनेशंस दिखने लगते हैं, जिसमें उसका एक शैडो वर्जन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। मलाड की चमचागिरी से क्या मिलेगा, पर जो सिर्फ एक चीज सोचता है, मुझे घर जाना है। शाम के 10 बजने में 1 मिनट की देरी थी और वो कोटा सिर्फ 1 सेकंड पहले ही कंप्लीट कर लेता है। पनिशमेंट हट जाती है, वो मिल के पास जाकर ही वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है। सुबह एआई उसे एक छोटी वीडियो क्लिप दिखाती है। केट हॉस्पिटल में उनके न्यूबॉर्न बेबी को गोद में लिए खड़ी होती है। बच्चे का पहला रूप देखकर जो फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि वो अपने बेटे की पहली सांसें, पहली मुस्कान, पहला टच कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। दर्द से भरे दिल के साथ जो वेंट के पास जाकर अपने नेबर से पूछता है कि एलेक्स कैसे भागा था। पहले वो बताने से कतराता है, पर जब उसे पता चलता है कि जो अब एक बाप बन गया है तो वो मदद करने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि एक पिलर के पीछे कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट है, जो चेक करता है और वहाँ वॉल में एक वीक स्पॉट मिल जाता है। उस इनग्रेव्ड पैन से वो दिन रात वॉल को स्क्रैप करता रहता है। कुछ दिनों बाद एक नैरो टनल तैयार हो जाती है, जितना कि वो क्रॉल कर सके। लेकिन जैसे ही वो एस्केप करता है, गार्ड उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। जब वो होश में आता है, टनल पूरी तरह से सील हो चुकी होती है। इस बार सजा और भी बेरहम थी। जो का कोटा बढ़ाकर 1000 रेवोल्यूशंस और नेबर की टांग काट दी जाती है। जो रोते हुए माफी मांगता है, पर नेबर सिर्फ इतना कहता है, यहाँ कोई इंसान डिसाइड नहीं करता, सब कुछ एक एल्गोरिथम का रूल है। फिर वो शॉकिंग सच बताता है, ये एल्गोरिथम मैंने ही बनाया था। ये सुनते ही जो के दिमाग में एक प्लान बनता है, अगर हम सब मिलकर काम बंद कर दें तो सिस्टम किसी को पनिश नहीं कर सकता। अगला काम शुरू होने के बजर बजता है और सब वर्कर्स रुक जाते हैं। सिस्टम पैनिक में आ जाता है, अलार्म्स बजने लगते हैं, पर लास्ट मोमेंट एआई अनाउंस करता है 0 पॉइंट्स वालों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डेथ के डर से सब ने फिर से मिल घुमाना शुरू कर दिया था। ये प्लान फेल हो गया। नेबर ठंडी सांस लेकर कहता है, जो अपना कोटा पूरा करो, मेरे बारे में मत सोचो। टाइम खत्म होने से पहले जो बस एक रेवोल्यूशन कर पाता है और उसे 1 पॉइंट मिल जाता है, पर नेबर 0 पे होता है। उसी रात वो नेबर अपनी असली पहचान बताता है कि हाँ, मैं ही एलेक्स हूँ। मैंने पहले एस्केप किया था, पकड़ा गया और यहीं पर डाल दिया गया। दोनों एक इमोशनल अलविदा करते हैं। कुछ ही देर बाद एलेक्स की चीख, फिर गनशॉट और सब खत्म। अगली सुबह एआई जो को एक और वीडियो दिखाता है। इस बार उसका बच्चा चलते हुए नजर आता है। जो को रियलाइज होता है कि सिस्टम ने उसकी जिंदगी के साल छीन लिए। वो गुस्से में चिल्लाता है, मलाड ने लॉयल्टी का ये नाम दिया, 10 साल की मेहनत, ये परिणाम। एआई डिक्लेयर करता है जो का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और तुरंत उसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर हो जाती है। गार्ड्स लीथल इंजेक्शन लेकर एंटर होते हैं। उनमें से एक गार्ड उसकी वाइफ और बच्चे पर घटिया कमेंट करता है और उसी पर जो का गुस्सा फट पड़ता है। वो गार्ड को जोर से पीट देता है। एआई अनाउंस करता है, गार्ड अपनी ड्यूटी में फेल हुए, अगर जो टर्मिनेशन कंप्लीट कर दे तो उसे प्रमोशन मिलेगी। जो गुस्से से चिल्लाता है, आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, मैं मलाड को अपनी इंसानियत छीनने नहीं दूंगा, और वो रिजाइन कर देता है, आई क्विट। और उसी पल जो होश में आता है, वो अपने ऑफिस चेयर पर बैठा होता है। सामने एम्प्लॉयज वीआर हेडसेट पहने बैठे होते हैं। पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक वर्चुअल सिमुलेशन थी, जो महीने जैसी फेल हुई। रियलिटी में 1 घंटा भी नहीं बीता था और सबसे बड़ी बात, उसका बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। एचआर जो गार्ड जैसा ही दिख रहा होता है बताता है कि कंपनी को उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करनी थी। वो कहता है कि जो अब प्रमोटेड है और नए टारगेट्स के लिए तैयार रहे। साथ ही एक एनडीए साइन करवाता है ताकि जो किसी को कुछ नहीं बता सके।
ऑफिस में अकेले रह जाने के बाद जो अपनी वाइफ को कॉल करता है, उसकी आवाज़ सुनते ही वो रो पड़ता है और कहता है आई लव यू, तुम दोनों मेरा सब कुछ हो। फ़ोन रखते ही उसकी आंखों में एक नई आग जल उठती है और यहीं से एंडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्लियर होता है। मूवी के एंड तक जो को एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि मलाड उसके लिए कभी कंपनी नहीं थी, बल्कि एक मशीन थी। एक ऐसी मशीन जो एम्प्लॉयज़ को इंसान नहीं, एक एक्सपेरिमेंट समझकर उनका दिमाग तोड़ने की कोशिश करती है। पूरी फिल्म में जो हेल्पलेस था पर वो मेंटली बदल चुका था, वो अब विक्टिम नहीं फाइटर बन गया। इसलिए आखिरी लाइन में वो धीरे से बोलता है आई विल बर्न दिस होल कंपनी टू द ग्राउंड। इसका मतलब ये नहीं कि वो मलाड को आग लगा देगा, बल्कि अब वो उनके इनह्यूमन सिस्टम को एक्सपोज करेगा, उनके डर्टी मेथड्स को दुनिया के सामने रखेगा और उनके पूरे कंट्रोल सिस्टम को ज़ीरो से मिटा देने का डिटर्मिनेशन रखता है। इस तरह एक सिंपल एम्प्लॉय का ऑफिस नाइटमेयर एक रियल लाइफ सर्वाइवल टेस्ट बन जाता है। द मिल हमें एक चीज़ समझा देती है कि कभी कभी सबसे बड़ा ट्रैप वही होता है जिसमें हम रोज़ रोज़ खुद को डालते हैं बिना सोचे समझे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट कौन सी यूनिक मूवी एक्सप्लेन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।